हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोकेमिस्ट्री। आज हम कवर करने वाले एक नए टॉपिक को जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, जिसको हम बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन भी कह सकते हैं। क्यों हम इसको बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं? क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स है उसमें क्या आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं हमारे। तो बैक्टीरिया में ही फर्स्ट टाइम इसको स्टडी किया गया था, इसलिए हम इसको बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, क्या होता है, पहले हमको टॉपिक को तो समझना है ना। तो टॉपिक को समझना है तो पहले वो चीज तो पता होनी चाहिए कि जिसके बारे में हम पढ़ने वाले, क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस में आपको दो स्टेजेस पता होगी। पहली स्टेज हमारी होती है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरी स्टेज होती है हमारी ट्रांसलेशन। ठीक है, अगर मैं बात करूं ट्रांसक्रिप्शन में, तो ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, हमारा जो डीएनए है उससे आरएनए बनता है बेटा। इससे क्या बनेगा, अब आरएनए बनेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। एक एंजाइम के थ्रू बनता है हमारा जो आरएनए है वो बनता है। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म का एक डीएनए होता है जिससे क्या बनता है, हमारा आरएनए बनता है, उसको टेम्पलेट कंसीडर करके। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन है वो होता है जब प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसका डायग्रामेटिक व्यू, तो ये इसका डायग्रामेटिक व्यू है बेटा। आरएनए पॉलीमरेज, एक बोल सकता हूं मैं, एक न्यूली मेड आरएनए यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए, न्यूली मेड आरएनए विद द हेल्प ऑफ दिस डीएनए, ये एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए है। विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम दैट इज आरएनए पॉलीमरेज, एक यम आरएनए यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, एंड दैट इज ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन। ये होता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ट्रांसक्रिप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोकैरियोट्स में पढ़ने की जरूरत क्या है, क्यों साइंटिस्ट ने पहले प्रोकैरियोट्स में स्टडी किया, क्या रीजंस था उनको प्रोकैरियोट के पीछे स्टडी करने का, चलिए देखते हैं। फर्स्ट टाइम जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टडी किया गया था उसको इकोलाई में स्टडी किया गया था। क्यों स्टडी किया था, क्योंकि जो यम आरएनए हो इजीली आइसोलेट या फिर इजीली हम देख सकते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। डिस्कवर भी हमारा जो यम आरएनए है वो इकोलाई में हुआ था। साथ ही साथ जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी इजीली आइडेंटिफाइड या फिर प्यूरिफाइड हो गया था और स्टडीड हो गया था इन केस ऑफ इकोलाई। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सेवरल रीजंस, लाइक अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिंप्लिसिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं बात कर कंपेयर करता हूं यूकैरियोटिक सेल्स से, अगर मैं बात करता हूं जीनोम का साइज, जीनोम का साइज जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें कम होता है, और जीनोम का साइज हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में कैसा होता है बेटा, बहुत ज्यादा होता है। सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटीज भी हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में कम होती है, और हमारे जेनेटिक मैनिपुलेशन की अगर बात करते हैं हम, तो प्रोकैरियोट्स में हम इजीली कर सकते हैं जेनेटिक मैनिपुलेशन। वही अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स के, तो उसमें जेनेटिक मैनिपुलेशन इतनी इजीली हम नहीं कर सकते। और यही सारी चीजें हैं और यही सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमने प्रोकैरियोट्स में ही क्या किया, हमारा ट्रांसक्रिप्शन पहले स्टडी कर लिया, फिर जाके हमने इसी को कंपेयर किया ना हमारे यूकैरियोट्स के साथ। चलिए देखते हैं। अब जब हमको पढ़ना है तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये रहा हमारा प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। क्या है बेटा, ये बैक्टीरिया है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है जो पिंक कलर से दिख रहा है या फिर लाइट पिंक दिख रहा है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोइड। अब इसमें भी कुछ जीन्स होंगे जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है, तो उन जीन के स्ट्रक्चर को जानना बहुत जरूरी है, और वही हम आज के इस वीडियो में देखेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। चलिए देखते हैं। ये सपोज टू बी क्या है, ये एक जीन है जो स्टार्ट कहां से हो रहा है बेटा, यहां से स्टार्ट हो रहा है, और जहां से जीन स्टार्ट होता है उसको हम +1 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, +1 से। चलिए देखते हैं और क्या चीजें हैं। +1 से जब जीन की तरफ हम मूव करते हैं, +1 से हम जीन की तरफ जब मूव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम रीजन, और उसी जो डाउनस्ट्रीम रीजन है उसको प्लस साइन से इंडिकेट किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे +1 न्यूक्लियोटाइड होगा, यहाँ पे +2 न्यूक्लियोटाइड होगा, मतलब एक एक न्यूक्लियोटाइड। अगर मैं बात करता हूँ +20, तो डाउनस्ट्रीम में 20 न्यूक्लियोटाइड को हम बोल रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ +30, तो डाउनस्ट्रीम में क्या करेंगे हम, 30 न्यूक्लियोटाइड, जो 30 नंबर का न्यूक्लियोटाइड है उसको हम बात कर रहे हैं। अगर मैं जीन के ऊपरी भाग में मूव करता हूं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं मैं, तो तब यहाँ पे इसको माइनस साइड से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको बोलते हैं हम अपस्ट्रीम रीजन। जैसे कि यहाँ पे -1 है, +1 के बाद इधर -1 है, -1 न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ -20, तो यहाँ पे -20 नंबर का जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसको कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ -30, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा,
-30 नंबर का न्यूक्लियोटाइड होगा, उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है, एक प्रॉपर डाउनस्ट्रीम रीजन और अपस्ट्रीम रीजन शो किया गया है। जीन के तरफ जब बढ़ते हैं तो प्लस साइन से, और जीन के ऊपरी भाग में जब हम बढ़ते हैं तो उसको हम बोलेंगे निगेटिव साइड, जिसको हम बोल सकते हैं अपस्ट्रीम रीजन। क्लियर है बेटा? चलिए बात करते हैं। अब इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजीज है, हम अभी बात करेंगे स्ट्रैंड से रिलेटेड। स्ट्रैंड, जो ऊपरी स्ट्रैंड है इसको बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड, जो निचला स्ट्रैंड है उसको बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड। ऐसा क्यों बोलते हैं? साथ ही साथ इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्यों टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं? क्योंकि यही जो स्ट्रैंड है इसी से बनने वाला है हमारा यम आरएनए। टेम्पलेट स्ट्रैंड उसी को बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रैंड द यम आरएनए इज फॉर्म्ड। इससे कॉम्प्लीमेंट्री क्या होने वाला है, हमारा जो यम आरएनए वो फॉर्म होने वाला है, इसलिए इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्लियर है बेटा यहाँ पे? अब एंटीसेंस स्ट्रैंड क्यों बोलते हैं? सपोज यहाँ पे क्या है बेटा, ग्वानिन है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, साइटोसिन होगा। अब जो आरएनए बनने वाला है उसमें भी क्या आएगा बेटा, साइटोसिन। मतलब जो यहाँ पे यम आरएनए पे जो सीक्वेंस देखने को मिलेगा वो सिमिलर टू दिस स्ट्रैंड होगा, जो अबव वाला स्ट्रैंड है उससे, क्योंकि ये इससे कॉम्प्लीमेंट्री है, ये भी इससे कॉम्प्लीमेंट्री है। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेंस स्ट्रैंड एंड दिस इज नोन एज एंटीसेंस स्ट्रैंड। जो नीचे वाला है, सॉरी, इससे जो नीचे वाला है उसको हम बोलते हैं एंटीसेंस। क्लियर है बेटा? सेंस एंड एंटीसेंस समझ में आया, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम समझ में आया, और भी चीजें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो अपस्ट्रीम रीजन है, ये जो अपस्ट्रीम रीजन है, यहां पे प्रमोटर सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। चलिए देखते हैं। अब प्रमोटर सीक्वेंस का काम क्या है? जो प्रमोटर सीक्वेंस है वहीं पे हमारा जो पॉलीमरेज एंजाइम है, जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन करने वाला है, वो वहीं पे तो बाइंड करता है। दैट्स व्हाई द प्रमोटर सीक्वेंस इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द अपस्ट्रीम रीजन, जिसको हम बोल सकते हैं माइनस नेगेटिव रीजन, जिसे हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो नेगेटिव 10 पे देखिए, नेगेटिव 10 पे देयर इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, जिसे हम प्रिब्नो बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको देखा था दैट इज प्रिब्नो साइंटिस्ट, ठीक है, तो उन्हीं के नाम से इसको बोला जाता है प्रिब्नो बॉक्स, ठीक है। तो ये -10 रीजन में प्रेजेंट होता है, मतलब -10 न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं और कुछ होता है क्या, और भी होता है -35 पे, मतलब नेगेटिव अपस्ट्रीम रीजन में 35 न्यूक्लियोटाइड के पर क्या होता है, और जो 6 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग हमको सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो ये दोनों जो सीक्वेंस है -10 और -35, ये कंसेंसस सीक्वेंस है, मतलब ये कंजर्व्ड सीक्वेंस है, ये चले आ रहे हैं, इनमें कोई भी ऐसा सच डुप्लीकेशन या डिलीशन नहीं हुआ है, एज इट इज हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही कंजर्व्ड है, हर ऑर्गेनिज्म में हमको देखने को मिलता है प्रमोटर साइट पे, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है ये एज अ प्रमोटर सीक्वेंस हमारे प्रोकैरियोटिक जीन में या फिर प्रोकैरियोटिक जीनों में प्रेजेंट होते हैं बेटा, ठीक है। अब इनके बारे में हमको पता चल गया, इनका फंक्शन हमें पता चल गया। अगर ये हमें पता नहीं होता, ये प्रमोटर करके एक्ट करते हैं, हमको कैसे पता चला? जब कभी भी ये सीक्वेंस अब्सेंट होता है तो हमारे जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है, एंड दैट इज द रीजन। ये हमको समझ में आया कि इस रीजन का क्या है, ये जो दो सीक्वेंस है ये क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को हेल्प करते हैं, जो जीन का ट्रांसक्रिप्शन है उसके लिए हेल्प करते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ प्रमोटर सीक्वेंस। अगर गलती से यहाँ पे म्यूटेशन हो गया, गलती से यहाँ पे प्रिब्नो बॉक्स में या फिर जो -35 सीक्वेंस है उसमें म्यूटेशन हो गया, तो क्या होगा, जो ट्रांसक्रिप्शन है उसका वो कम हो जाएगा, हो सकता है पूरा का पूरा बंद हो जाए उस जीन का ट्रांसक्रिप्शन। तो इसी वजह से हमने पहचान पाए कि वो प्रमोटर सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बिफोर दैट, अब हमको क्या करना है, पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में पढ़ना है, तो उसका स्ट्रक्चर हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को पहले देख लेते हैं। तो हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एंजाइम है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में। अगर मैं बात करता हूँ इसके सब यूनिट्स के, तो इसके पास टोटल 5 सब यूनिट्स होते हैं। वन इज अल्फा, अनदर वन इज बीटा, देन देयर इज अ बीटा प्राइम, देन ओमेगा, एंड देयर इज अ सिग्मा। देखिए ये सारे जो सब यूनिट्स है वो सब यूनिट्स हमारे आरएनए पॉलीमरेज के हैं। जो सिग्मा सब, जो हमारा अल्फा सब यूनिट है वो 2 होते हैं, 2 बार वो होते हैं, मतलब कि 2 सब यूनिट्स हमको अल्फा सब यूनिट्स मिलेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इनके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट देखते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज किस तरीके से अरेंज्ड होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा बीटा प्राइम सब यूनिट और ये रहा हमारा बीटा, ठीक है। बीटा प्राइम और बीटा समझ में आया। ये किसकी तरह दिख रहे हैं? हमारे जो क्रैब है,
इसके क्लॉज को देखिए, इसके क्लॉज को देखिए, कुछ मैच हो रहा है। तो ये क्लॉज ऑफ क्रैब्स की तरह क्या होते हैं, हमको दिखाई देते हैं। कौन? बीटा और बीटा प्राइम का सब यूनिट का अटैचमेंट। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से हमको ये अटैचमेंट सब यूनिट का देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो हमारे अल्फा सब यूनिट है वो किस तरीके से बाइंड करते हैं वो देखेंगे। देखिए कि अल्फा सब यूनिट किस तरीके से बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ ओमेगा सब यूनिट किस तरीके से बाइंड करता है। अब इस जहां पे अल्फा सब यूनिट, ओमेगा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट और बीटा प्राइम सब यूनिट होता है, उसको हम बोलते हैं बेटा कोर एंजाइम। इसको क्या बोलते हैं हम? कोर एंजाइम। और अभी भी यहाँ पे एक सब यूनिट अटैच नहीं हुआ, दैट इज सिग्मा सब यूनिट। जब ये पूरा कंप्लीट एंजाइम या फिर कंप्लीट सब यूनिट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, तब इसको हम बोलते हैं हॉलो एंजाइम। कंफ्यूज मत होना, कोर एंजाइम और हॉलो एंजाइम क्या है वो ध्यान में रखना बेटा, ठीक है। यहाँ पे हो गया कोर एंजाइम, वेयर इज बीटा, बीटा प्राइम, अल्फा सब यूनिट एंड जो ओमेगा सब यूनिट है वो बाइंड है। अगर हमारा सिग्मा सब यूनिट वहां पे आ जाता है तो कंप्लीट हॉलो एंजाइम फॉर्म हो जाता है। देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। देखिए यही स्ट्रक्चर है वो, किस तरीके से जो यहाँ पे टनल एक फॉर्म हो गई है, यहाँ पे एक टनल फॉर्म हो गई है और यहाँ से ही हमारा डीएनए क्या होता है, अटैच होता है। यहाँ पे ही हमारा डीएनए अटैच होता है बेटा, ठीक है। और इसी तरीके का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये हमारा स्ट्रक्चर देखने को मिला। इसका 3D स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखिए 3D स्ट्रक्चर, इसका ये 3D स्ट्रक्चर है बेटा। यहाँ पे दिख रहा है बीटा, बीटा क्लैम्प, ठीक है, क्लॉज ऑफ क्रैब, ये बोला था मैंने, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखिएगा जिससे आपको हेल्प हो, ठीक है। अगर हम देखेंगे कि किस तरीके से पॉलीमरेज वर्क करता है, ये चीज हम अभी देखते हैं। अब ये क्या है, कोर एंजाइम है कि हॉलो एंजाइम है? दिस इज नाउ अ कोर एंजाइम। जब यहाँ पे सिग्मा सब यूनिट आएगा तभी ये क्या बन जाएगा, हॉलो एंजाइम बन जाएगा। अब देखिए सिग्मा सब यूनिट बाइंड किया, अब ये हो गया हॉलो एंजाइम। अब सिग्मा सब यूनिट का काम क्या होता है? सिग्मा सब यूनिट का काम होता है स्पेसिफिक साइट पे जाके ही क्या करना, बाइंड करना। मतलब इस पूरे एंजाइम को स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करने का काम करता है हमारा ये सिग्मा सब यूनिट। ये बोलेगा कि इस सीक्वेंस पे जाके मुझे क्या होना है, अटैच्ड होना है। ये रिकॉग्नाइज करता है सीक्वेंस को। और देखिए ये क्या करता है, अब ये स्पेसिफिक सीक्वेंस पे इसको बाइंड कहाँ पे करना पड़ेगा, प्रमोटर साइट्स पे। देखिए हमारे पास प्रमोटर साइट यहाँ पे है, देखिए किस तरीके से ये रिकॉग्नाइज करता है उनको। ये इसने अब क्या कर दिया, इस साइट को रिकॉग्नाइज कर लिया। ये ऑलमोस्ट 60 to 80 न्यूक्लियोटाइड्स को कवर कर लेता है जब पॉलीमरेज एक साथ वर्क चलता है तो, या फिर बोल सकते हैं उसका साइज इतना होता है, ठीक है। तो सिग्मा सब यूनिट ने क्या कर दिया, अभी यहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। अब देखेंगे कि यहाँ पे अभी भी जो डीएनए अनवाइंडिंग है वो हुई नहीं है, और इसीलिए इसको बोला जाता है क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अभी भी डीएनए अनवाइंडिंग हुई नहीं है। जो दो स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए है वो अभी भी सेपरेट आउट नहीं हुए हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्लोज कॉम्प्लेक्स। अब ये आगे की तरफ मूव करेगा। बिफोर दैट ये क्या करता है, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए करता है, ठीक है। देखिए किस तरीके से उसने अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए की, ठीक है। अब डीएनए क्या हो चुका है, अनवाइंड हो चुका है, और इसी तरीके का हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब अनवाइंडिंग के बाद यहां से हमारा जो जीन है वो स्टार्ट हो चुका है। अब यहां पे होगा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट। ओपन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि डीएनए स्ट्रैंड कैसे हो सकते हैं, अनवाइंड हो चुके हैं। देखिए अब क्या हो चुका है, एक यम आरएनए फॉर्म हो चुका है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यम आरएनए क्या हो चुका है, फॉर्म हो चुका है। अब जब कुछ न्यूक्लियोटाइड हमारे एम आरएनए में बन जाते हैं तो हमारा सिग्मा सब यूनिट का काम हो गया। बोलता है भैया मेरा काम था आपको पहचान करवाना सीक्वेंस की, मैंने आपको पहचान करवा के दी, अब वो डिटैच हो जाता है। देखिए किस तरीके से जो सिग्मा सब यूनिट है वो कैसे हो गया, डिटैच हो गया। और यही हमारा चल रहा है अभी, जो एम आरएनए का जो फॉर्मेशन है वो चलता रहेगा। देखिए अब यम आरएनए जब यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम इस तरफ मूव कर रहा है तो देखिए किस तरीके से जो हमारा यम आरएनए है वो बन रहा है। दिस इज इलोंगेशन पेज, जिसमें इलोंगेशन हो रहा है, ठीक है। तो यम आरएनए यहाँ पे क्या हो रहा है, बन रहा है, ठीक है बेटा। अब क्लियर हो गया। अब क्या ये जो यम आरएनए फॉर्मेशन हुआ, ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है, इसको रुकना पड़ेगा ना एक साइड पे। यहाँ पे अगर हमारा जीन खत्म हो रहा है तो यहाँ पे रुकना पड़ेगा कि भैया आपका काम हो चुका है पॉलीमरेज एंजाइम, आप रुक जाइए अभी, क्योंकि हमारा जीन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो अब उसके लिए एक टर्मिनेशन लगेगा, और टर्मिनेशन यहाँ पे जो प्रोकैरियोट्स है वो दो तरीके से होता है। इन प्रोकैरियोट्स दो तरीके से होता है। एक टर्मिनेशन सीक्वेंस की वजह से होता है, जिसे हम स्टॉप सिग्नल भी बोल सकते हैं, और दूसरा होता है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। आइए देखते हो किस तरीके से होता है। टर्मिनेशन सीक्वेंस बोला है, मतलब सीक्वेंस होने वाला है। देखिए
ये रहा हमारा पॉलीमरेज एंजाइम जो वर्क कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, ठीक है। इस सीक्वेंस है यम आरएनए के सीक्वेंस में एक यूनिक सीक्वेंस देखने को मिलता है। ये जो यम आरएनए है, ये जो हमारा यम आरएनए है, यहाँ पे हमको एक यूनिक सीक्वेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे लगातार हमको देखने को मिलता है कि साइटोसिन साइटोसिन है। जैसे कि देखिए, अगर एंटीसेंस स्ट्रैंड की बात करता हूँ मैं, यहाँ इस इमेज में देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ एंटीसेंस स्ट्रैंड की, तो देखिए कुछ रिपीटेड सीक्वेंस देखने को मिल रहे हैं। ग्वानिन का रिपीटेड है, यानी कि बोल सकते हैं हम साइटोसिन का रिपीटेड है, फिर एडेनाइन का रिपीटेशन है। अब इनसे जो फॉर्म होने वाला है यम आरएनए, उसमें भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री जाने वाला है, लाइक साइटोसिन, इसका ग्वानिन जाएगा और इसका यूरैसिल जाएगा। अब जब ये जाएगा, यहाँ पे बन गया, तो जो साइटोसिन है, मल्टीपल साइटोसिन है, वो मल्टीपल ग्वानोसिन के साथ कंबाइन हो सकते हैं। देखिए, ये इसमें इस इमेज में भी देखिए और इस इमेज में भी देखिए, जो यहाँ पे साइटोसिन आने वाला है, साइटोसिन तो आ गया, फिर ग्वानिन भी आएगा यहाँ पे, तो ये कंबाइन होगा और इस तरीके से एक लूप फॉर्म कर देते हैं। और इसीलिए इसको बोलते हैं कि हमारा जो टर्मिनेशन सीक्वेंस है वो इस तरीके से एक्ट करता है। जैसे ये लूप फॉर्म हो गया, यहाँ पे ये पॉलीमरेज एंजाइम को सिग्नल दे देता है कि भैया नहीं, रुक जाओ, आपको आगे नहीं बढ़ना है। और इसीलिए इसको बोलते हैं रो इंडिपेंडेंट या फिर आरएनए बेस्ड टर्मिनेशन। यहाँ पे सीक्वेंस है आरएनए का ही, उसमें ही क्या हो रहा है, लूप फॉर्म हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आरएनए बेस्ड टर्मिनेशन, ठीक है। और एक हमारे पास जो टेक्निक है दैट इज रो डिपेंडेंट, ठीक है। रो सिंपली इट इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये देख रहे हैं, ये जो सर्कुलर है ब्राउन कलर का, इसमें देख रहे होंगे आप 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 जो रो प्रोटीन्स है वो क्या करते हैं, कंबाइनली एक्ट करते हैं और हमारे जो टर्मिनेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जो ये दिख रहा है हमें ब्लैक कलर में, दैट इज नथिंग बट द यम आरएनए। देखते हैं इसको किसका इस तरीके से फंक्शन करता है वो देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा है रो प्रोटीन हेक्सामेरिक, ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ से यम आरएनए के थ्रू एक चैनल से टनल बना लेता है, टनल होती है, उसके थ्रू क्या करता है, ये यम आरएनए को पास करते करते इस पॉलीमरेज एंजाइम तक के रीच कर जाता है और उसको वो सिग्नल दे देता है हमारे पॉलीमरेज एंजाइम को और उसको बोलता है भैया रुक जा, तेरा काम अभी हो चुका है। और इस तरीके से जो हमारा टर्मिनेशन है वो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन है, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन या टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एलोंगेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, आज हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। आगे की वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये जो कंटेंट है मैंने कहाँ से लिया है, तो ये कूपर की जो बुक्स है, ठीक है, द सेल द मॉलिक्यूलर अप्रोच, वहां से आप रेफर कर सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।